कर्नाटक बीजेपी के सीनियर नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने कांग्रेस के दो नेताओं को जान से मार दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो ऐसा कानून चाहते हैं जिससे कांग्रेस नेताओं डी.के. सुरेश और विनय कुलकर्णी को गोली मारी जा सके। डी.के. सुरेश और विनय कुलकर्णी को गद्दार बताते हुए ईश्वरप्पा ने दावा किया कि ये नेता भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। इंडिया टुडे के सगाई राज की रिपोर्ट के मुताबिक के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि डी.के. सुरेश और विनय कुलकर्णी इस देश के गद्दार हैं। वे देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। मैं एक कानून बनाने का सुझाव देता हूं, ऐसा कानून जिसके तहत उनकी गोली मारकर हत्या की जा सकती हो। ईश्वरप्पा ने बयान गुरुवार 8 फरवरी को कर्नाटक के दावणगेरे जिले में पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जब दावणगेरे जिला बीजेपी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। आपको ये भी बताते चलें कि 2024 का अंतरिम बजट पेश होने के बाद कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। डी.के. सुरेश के मुताबिक दक्षिण भारत को पर्याप्त फंड नहीं दिया जा रहा है। इस फंड को उत्तर भारत की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। हिंदी क्षेत्र द्वारा दक्षिण भारत पर थोपी गई परिस्थितियों के कारण अलग देश की मांग ही एकमात्र विकल्प बच गया है। उनकी इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक बहस होनी शुरू हो गई थी। कांग्रेस सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, कांग्रेस पार्टी का फूट डालो और राज करो का इतिहास रहा है। कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश अब फिर से चाल चल रहे हैं। वो उत्तर और दक्षिण भारत को बांटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यसभा में डी.के. सुरेश के बयान की आलोचना करते हुए कहा था, और जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। यार, आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डी.के. सुरेश के बयान की निंदा की थी। कहा था, चाहे किसी भी पार्टी से हो, जो भी देश को तोड़ने की बात करेगा उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक डी.के. सुरेश ने अपने बयान को लेकर एक्स पर क्लैरिफिकेशन पोस्ट भी किया। कहा, उनका मकसद केवल केंद्र द्वारा फंड वितरण में हो रहे अन्याय की तरफ ध्यान दिलाना था। बहरहाल अब के.एस. ईश्वरप्पा के बयान के बाद एक बार फिर से बड़ा बवाल मच गया है। कई रिएक्शंस सामने आए हैं। एक्टिविस्ट कविता रेड्डी ने ईश्वरप्पा पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, अगर मैंने कहा होता कि के.एस. ईश्वरप्पा को सार्वजनिक रूप से पीट कर मार डाला जाना चाहिए तो बेंगलुरु पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेती, लेकिन डी.के. सुरेश की हत्या की बात करने के लिए ईश्वरप्पा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कानून वाकई में शक्ति पर चलता है। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास पीवी ने भी के.एस. ईश्वरप्पा के बयान को लेकर एक्स पर लिखा, वही व्यक्ति जो गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार थे, अब गर्वित कन्नडिगांव के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं क्योंकि उन्होंने कर्नाटक के लिए न्याय की मांग की थी। सांसद डी.के. सुरेश के खिलाफ बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ईश्वरप्पा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। शुक्रवार 9 फरवरी को चित्रदुर्ग में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि ईश्वरप्पा जैसे एक सीनियर नेता को ऐसे बयान देना शोभा नहीं देता है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी इकट्ठा करने में मेरी मदद की थी मेरी साथी सुरभि ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।